असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज 37वां सूत्र चलेगा। वीतराग विषयम वा चित्तम। वीतराग विषय जो है, अभी जो प्रसंग चल रहा है वो पूरा धारणा का चल रहा है। धारणा किन किन विषयों में, किन किन वस्तुओं में, किन किन विचारों में, किन किन क्रियाओं में की जा सकती है और उस धारणा के द्वारा कैसे मन को रोका जा सकता है। ये धारणा के इतने सारे अभ्यास जो बताए गए हैं, ध्यान देने की बात है, ये सारे के सारे अपने लिए नहीं हैं। कोई ये समझे कि ये सारे के सारे अभ्यास अपने लिए हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर अलग अलग प्रकृति के साधक आते हैं। तो महर्षि पतंजलि जी ने ये जो धारणा के कुछ अभ्यासों का जो संकलन किया है, वो अलग अलग प्रकृति के साधकों के हिसाब से वो किया है कि हो सकता है किसी को कोई सा रुच जाए, हो सकता है किसी को कोई सा रुच जाए। तो इसलिए इसमें से जो अपने को रुचिकर लगता है, उस रुचिकर अभ्यास का जो है ना हम अभ्यास कर सकते हैं, उस रुचिकर धारणा का अभ्यास कर सकते हैं और उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। वैसे तो मुख्य तो विषय बता दिए थे। सबसे पहला अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, चित्तवृत्ति का निरोध करना है तो अभ्यास वैराग्य के द्वारा एक सबसे श्रेष्ठ तरीका वो है। और फिर दूसरा विषय ले लिया था कि ईश्वर प्रणिधान। ये दो तरीके मुख्य रूप से बताए हैं, लेकिन उसके बाद में जितने भी हैं वो उनको भी स्वीकार करते हुए, उनको भी स्वीकार करके और उन अभ्यासों का यहाँ पर वर्णन किया है। तो अब तक बहुत सारे वर्णन किए हैं। विशोका वा ज्योतिष्मति या विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, प्रच्छर्धन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, ये भी मतलब जो ना एक तो क्रिया सा है, पर ये विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी और विशोका वा ज्योतिष्मति, तो ये जो है ये धारणा के अभ्यास हैं। और धारणा उसमें नासिका के अग्रभाग का है ना वो बताया, या फिर जिह्वा के अग्रभाग पर, या तालु में, या जिह्वा के मध्य में, या जिह्वा के मूल में। इसी प्रकार से अलग अलग है ना जो है चंद्र, आदित्य, ग्रह, मणि, इनके जो है ना, या फिर प्रदीप, इनका भी ध्यान किया जा सकता है और इनका ध्यान करके भी, इनकी धारणा करके भी चित्त को रोका जा सकता है। तो ये केवल एक उपलक्षण मात्र है। इसका मतलब है कि हम अलग अलग वस्तुओं का सहारा लेकर के उसके बारे में चिंतन करते हुए और अपनी चित्तवृत्ति को रोकने का अभ्यास कर सकते हैं। धारणा जो है चित्तवृत्ति को रोकने में बहुत सहायक है। धारणा जब हम किसी भी वस्तु या क्रिया या गुण का करते हैं धारणा, तो उससे मन को रोकने में या चित्तवृत्ति को रोकने में सहायता मिलती है। चित्त दूसरी तरफ नहीं जाता है, क्योंकि चित्त बहुत चंचल होता है। अभी हमें ऐसा लगता है कि चित्त की वृत्तियों को रोकना बहुत कठिन काम है। तो जब चित्त की वृत्तियों को रोकना कठिन हो जाता है तो उसे एक सहारा दे दिया जाता है कि चलो तुम है ना जो है ना, तुम्हारी वृत्ति तो उठेगी, तो अभी केवल इस वृत्ति में ही अपना काम करो। तो ये जो अभ्यास है, जैसे अपन देखते हैं कि पानी को रोकना बड़ा कठिन होता है, लेकिन पानी को एक जगह से रोक करके एक नहर में निकाल करके उसको दिशा दी जा सकती है और दिशा दे करके उसको हम अभिष्ट की तरफ ले जा सकते हैं। ऐसे ही चित्त को संपूर्णतः रोकना बड़ा कठिन काम है, लेकिन किसी एक विषय में लगा लिया और एक विषय में लगा करके, जैसे नासिका के आगे भाग पर हम ध्यान लगा रहे हैं, तो केवल चिंतन वहीं का रहेगा, वहीं की वृत्ति उठेगी, वहीं की वृत्ति जो है ना चलती रहेगी। तो उसके द्वारा हम अपने चित्त को रोक सकते हैं और स्थिति पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। और इसमें थोड़ी सी विभूतियों का भी वर्णन बीच बीच में आता है। और ये विशोका वा ज्योतिष्मति, ये भी उसी प्रकार से है कि हम जो है हृदय पुंडरीक में धारणा करते हुए और बुद्धि संवित, यहाँ पर जो है ना एक विभूति भी आगे की बुद्धि संवित होता है, बुद्धि की संवेदना प्रारंभ हो जाती है। और जो बुद्धि सत्व है वो ज्योतिर्मय आकाश के समान, और वहाँ पर स्थिति होने से उस स्थिति की निर्मलता, तत्व स्थिति वैशारद्या, स्थिति वैशारद्य होने से जो प्रवृत्ति है सूर्य, इंदु, ग्रह, मणि, प्रभा रूपाकारेण अलग अलग रूप से वो प्रवृत्ति विविध रूप से उत्पन्न होती है। विकल्पते मतलब विविध रूपेण जायते, कल्पते कल्पते जायते। और इसी प्रकार से
अस्मिता मात्र कि मैं ही हूँ बस, चित्त के अलावा और किसी चीज़ का वो नहीं रहेगा। अस्मिता जहाँ पर भी है, ध्यान रखना, वहाँ अस्मिता केवल आत्मा नहीं रहेगी, अस्मिता में आत्म तत्व और चित्त ये दोनों रहेंगे। दिग्दर्शन शक्ति और एकात्म तेव अस्मिता सूत्र भी है कि जहाँ पर दिग शक्ति और दर्शन शक्ति ये दोनों का एकात्म होता है, वहीं जो है अस्मिता भाव आता है। तो अस्मिता भाव रहे तो उस अस्मिता भाव के ऊपर ध्यान लगाते हैं और केवल अस्मिता भाव ही मात्र शेष रह जाता है, तो चित्त जो है निस्तरंग हो जाता है। महोदधिकल्प जो है, निस्तरंग महोदधिकल्प मतलब बिल्कुल तरंग रहित जैसे सागर होता है, जब बिल्कुल हवा नहीं चलती, एकदम शांत होता है सागर, सागर ऐसा जो है ऐसा चित्त हो जाता है। शांतम अनंतम अस्मिता मात्रम भवति, वो शांत और अनंत, उसे ऐसा लगता है कि मैं शांत हूँ और मैं अनंत हूँ, ऐसा अस्मिता मात्र का बोध होता है। और उस अवस्था में आत्म तत्व का बोध होना थोड़ा और हम सरल मानते हैं। तम अणुमात्रम आत्मा आत्मानम अनुविद्य अस्मि इत्येवं तावत् संप्रजानीते, मतलब मैं हूँ ये बोध जो है वो होता है कि मैं हूँ का बोध, मैं हूँ है ना, जो है मेरे होने का जो भाव है, जिसको अणुमात्र बताया गया है, मतलब सबसे सूक्ष्म बताया है। यहाँ पर अणुमात्र मैंने कल भी कहा था, अणुमात्र जो है ये लाक्षणिक प्रयोग है। अणुमात्र का मतलब है सूक्ष्म, तो सूक्ष्म जो है आत्मानम, उस सूक्ष्म तत्व जो आत्म तत्व है उसको अनुविद्य जान करके अस्मि इत्येवं तावत् संप्रजानीते, मैं हूँ ऐसा भाव ऐसा बोध वहाँ पर हो जाता है। तो ये दो स्थिति वहाँ पर बताई थी, एक विषय वाली है जो हृदय पुंडरीक में धारणा करते हैं, और एक है ज्योतिषमती जो अस्मिता मात्र है। अस्मिता मात्र ज्योतिषमती, कल मैंने ज्योतिष शब्द का अर्थ बताया था ज्ञान मात्र, ज्योति शब्द ज्ञान के लिए प्रयुक्त हो रहा है। यूँ ज्योति जो है ये प्रकाशात्मक वाली रूप वाली नहीं है, ये ज्ञानात्मक वाली है। अब इसी में आगे जो है एक और धारणा का अभ्यास बता रहे हैं। वीतराग विषयम व चित्तम, वीतराग विषय है जिसका, ऐसा जो है जो चित्त है वो भी स्थिति पद को प्राप्त कर लेता है। वीतराग विषय मतलब जिसमें राग जो है विषयों के प्रति जो हमारा राग है वो बीत गया है, वो समाप्त हो गया है, तो है ना, व्यतीत हो गया है, समाप्त हो गया है। तो ऐसा चित्त जो है, मतलब विषयों की आसक्ति से रहित चित्त, विषयों की आसक्ति से रहित चित्त, वो है वीतराग, है ना। और वीतराग विषय व चित्तम, वीतराग विषय वाले चित्त का ध्यान करते हुए, उसका धारणा करते हुए भी स्थिति पद को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें दो प्रकार की व्याख्याएं मिलती हैं। वीतराग विषय चित्त जो है या तो स्वयं का किया जाए, स्वयं हम जो है वीतराग विषय चित्त बना लें अपना, अपने सारे जितने भी विषयों के प्रति हमारी जो आसक्ति है वो सारी आसक्ति, जय हो बाबू, ठीक है। तो वीतराग विषय अपने चित्त को ही हम करें, एक तो तरीका ये है, और उस चित्त का ही की ही धारणा करें, या फिर जिन महापुरुषों ने अपने राग को समाप्त कर दिया है, विषयों के प्रति जिन महापुरुषों का राग समाप्त हो गया है, ऐसे महापुरुषों के चित्त का भी की भी धारणा की जा सकती है। तो वीतराग चित्तालंबनो प्रक्तम वा योगिनश् चित्तम स्थिति पदम लभते इति, तो ऐसे महापुरुषों के चित्त का हम जब ध्यान करते हैं, जैसे हम देखा होगा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन का, हम उनका जीवन का स्मरण करते हुए उनके चित्त का ध्यान करते हैं कि कितने वीतराग थे, कितना वो था, कोई मतलब लोभ नहीं था, विषयों के प्रति बिल्कुल एकदम अनासक्ति थी, और कैसे कैसे प्रसंग आए, उन उन प्रसंगों में भी चित्त मतलब एक क्षण के लिए भी डावाडोल नहीं हुआ। और लोगों ने पूछा, बोले कि इतने भयंकर आवेग आते हैं काम के, लोभ के, तो तुम जो है ना उनसे कैसे बचते हो? बोले मेरा दरवाज़ा बंद रहता है, वो बाहर से आते हैं, बाहर से बाहर चले जाते हैं। तो ऐसा जो चित्त जिनका है, ऐसे वीतराग महापुरुष का जो चित्त है, जब उनका हम चिंतन करते रहते हैं तो हमारे भीतर भी वीतरागता आती है। ये निश्चित बात है। हम रागी व्यक्ति के बारे में सोचेंगे तो राग जरूर बढ़ेगा, और वीतराग महापुरुष के बारे में सोचेंगे तो हमारा राग भी समाप्त होगा। तो राग समाप्त होना ही चाहिए। मूल बात यही आती है ना, वो कर करके कि वैरागी का भाव किस प्रकार से उदित हो। तो वैरागी का भाव जो है वो वीतराग चित्त जो है, ऐसे महापुरुष जिनका चित्त वीतराग हो चुका है, उन महापुरुषों के चित्त का चिंतन करते हुए भी हम वीतराग हो सकते हैं और हम स्थिति पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो वीतराग चित्तालंबनो प्रक्तम, वीतराग चित्त का आलम्बन से उपरक्त ऐसा योगी का जो चित्त है, वो चित्त भी स्थिति पदम लभते, स्थिति पद को प्राप्त होता है। प्रशांत वाहिता स्थिति, स्थिति शब्द जो है वो प्रशांत वाहिता की बात करते हैं कि चित्त प्रशांत वाहिता मतलब शांत हो जाता है।
जैसे ऊपर भी आया था महोदधिकल्प समान, जो है ना शांत महोदधिकल्प, जो है ना बिल्कुल जैसे सागर शांत होता है वैसा चित्त हो जाता है। चित्त की शांतता और निर्मलता दोनों चीज चाहिए चित्त में, जो है ना शांतता का मतलब है कोई तरंग ना उठे, और चित्त में निर्मलता कोई मल ना रहे। तो चित्त को निर्मल बनाना और चित्त को शांत करने वाली ये प्रक्रियाएं बताई जा रही हैं। ये मतलब जो है, ये जो प्रसंग चल रहा है अभी, वो प्रसंग पिछले 3-4 सूत्रों से वो चित्त के शोधन के तरीके बताए जा रहे हैं कि चित्त को हम इस प्रकार से भी शुद्ध कर सकते हैं। हम वैयक्तिक जीवन में देखते हैं तो अभ्यास वैराग्य वाला जो विषय है वो बहुत ही जटिल ऐसा लगता है कि अभ्यास वैराग्य से जो है ना हम इसको समझने का खूब प्रयास करते हैं, खूब समझ भी लेते हैं, लेकिन इसमें बढ़े कैसे। और ईश्वर प्रणिधान जो है वो थोड़ा सा सरल लगता है, लेकिन ईश्वर प्रणिधान में भी समस्या ये आती है कि ईश्वर के स्वरूप को हम नहीं समझ पाते हैं, और इसलिए उस ईश्वर के स्वरूप को न समझने के कारण से हम उस विषय में भी आगे आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। तो फिर ये अलग अलग और तरीके बताएं कि चलो पहले आप धारणा के द्वारा जो है चित्तवृत्ति को जो है रोकने का प्रयास करो, और जब धारणा के द्वारा चित्तवृत्ति रुकेगी तो उसके बाद में भी आप है ना स्थिति पद को प्राप्त कर सकते हो। तो ये तरीके जो है ये थोड़े से सरल से हैं, और इन सरल तरीकों से भी हम देखते हैं कि हमारी चित्तवृत्तियाँ शांत होती हैं। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि ऐसे लोग जो किसी भी महापुरुष से जुड़े नहीं हैं, उनका जो चित्त है वो बड़ा अशांत सा रहता है, लेकिन जैसे ही किसी महापुरुष से जुड़ जाते हैं और उन महापुरुष का चिंतन करते हैं और उन महापुरुष के जो है गुणों का चिंतन करते रहते हैं, तो धीरे 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 उनके जीवन में बड़े बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। ये हम है ना सहज रूप से जीवन में देखते हैं। तो वही जो चीज़ है उसी चीज़ को यहाँ पर मतलब बताया गया है कि ये भी तरीका है जिससे हम अपने जीवन को शांत, अपने चित्त को शांत कर सकते हैं। तो चित्त को शांत करने की प्रक्रिया ये बताई गई है। फिर एक और तरीका बताया है स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, कि स्वप्न ज्ञान का आलम्बन या निद्रा ज्ञान का आलम्बन करके भी हम अपने चित्त को शांत कर सकते हैं। मतलब स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान। तो स्वप्न ज्ञान क्या है? स्वप्न ज्ञान वो है कि स्वप्न के समय बाह्य जगत का जो ज्ञान है वो अवरुद्ध हो जाता है। बाहर हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बाहर क्या चल रहा है उसका कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन मानस ज्ञान वहाँ पर सक्रिय रहता है। मन का जो ज्ञान है वो चलता रहता है, और मन के ज्ञान जो चलता है उस ज्ञान का आलम्बन लेकर के, मानसिक ज्ञान का आलम्बन लेकर के भी हम अपने चित्त को रोक सकते हैं। मानसिक ज्ञान का आलम्बन किस प्रकार से? मानसिक ज्ञान जो है, हम बाहर देखते हैं, बाहर बहुत सारे विषय और वस्तुएं सब चल रही हैं, लेकिन मानसिक ज्ञान हम उससे बिल्कुल भिन्न बना सकते हैं। मानसिक ज्ञान अपनी कल्पना के आधार पर हम अलग अलग प्रकार का ज्ञान का आलम्बन न बनाते ही हैं, तो वो मानसिक ज्ञान है। मानसिक ज्ञान का सहारा लेकर के और हम अपने चित्त वृत्ति का निरोध कर सकते हैं, मन को एकाग्र कर सकते हैं, चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। तो ये हो गया स्वप्न ज्ञान आलम्बनम। इसी प्रकार से निद्रा ज्ञान आलम्बनम, जैसे स्वप्न में हमने देखा कि बाह्य ज्ञान अवरुद्ध रहता है, मानस ज्ञान सक्रिय रहता है, लेकिन निद्रा में तो मानस ज्ञान भी अवरुद्ध हो जाता है। जब बिल्कुल गाढ़ निद्रा आती है तो बिल्कुल मन में भी जो ज्ञान है ना वो भी बिल्कुल शांत हो जाता है। उस समय बिल्कुल एकदम कोई है ना जो है ना वो नहीं रहता है, केवल एक निद्रा वृत्ति ही चलती रहती है, बाकी कोई वृत्ति नहीं रहती है। तो वो उसका भी हम सहारा ले लेते हैं। कई बार देखा होगा है ना जो है ना, हम अपने आप में ही कई बार खोए खोए से एकदम शांत से हो जाते हैं, मतलब अपने भीतर ही खोए खोए हैं। तो वो स्वप्न निद्रा स्वप्न ज्ञान का आलम्बन है। अपने भीतर ही खोते 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 कई बार एकदम है ना जो है विचार अवरुद्ध हो जाता है, विचार एकदम शांत हो जाता है। तो वो स्वप्न ज्ञान और फिर निद्रा ज्ञान की तरफ बढ़ जाते हैं। तो वो स्वप्न ज्ञान, अभी हम सोए हुए नहीं है, बिल्कुल जागृत अवस्था में भी स्वप्न ज्ञान का आलम्बन होता है। इसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी निद्रा ज्ञान के समान, निद्रा के समान जो ज्ञान है उसका आलम्बन होता है। जैसे नींद में बाह्य और मानस ज्ञान अवरुद्ध हो जाता है, तो दोनों ज्ञान का अवरोध करके मतलब अवरुद्ध हो जाए और उस प्रकार की शांत अवस्था जो है वो आ जाती है। उसमें किसी प्रकार का मतलब कई बार हम देखते हैं कि बहुत इसमें ज्ञान की जरूरत होगी, बहुत अभ्यास जो है शास्त्र पढ़ने के बाद में ये स्थिति घटित होगी, ऐसा नहीं है। ये सहज रूप से गाँव में भी जो है ना खेत में काम करने वाले लोग, या ऐसे जो ना जो कई बार जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं खेत में भी काम करने वाले लोग जो अनर्गल बातें करने में ज़्यादा रुचि लेते हैं और अनावश्यक बातें करने में ज़्यादा रुचि लेते हैं, और ऐसे विषय भोग वाली बातों को करने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। लेकिन गांव में ऐसे भी लोग होते हैं जो इन बातों से बचते हैं और अपने अकेले भी शांति से लगे रहते हैं। तो उन लोगों में इस प्रकार की जो स्थिति है वो जल्दी घटित होती है। वो अपने में जो है ना बिल्कुल अपने में ही खोए रहते हैं, अपने में खोते खोते अपना काम करते रहते हैं, और उनमें ये स्थिति है ना देखने को मिलती है कि वो मानस ज्ञान का आलम्बन लेकर के और वो शांत रहते हैं। कई बार मानस ज्ञान भी शांत हो जाता है और एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे कुछ देर वो बिल्कुल एकदम है ना जो है विचार रहित अवस्था में रहे, तो वो निद्रा ज्ञान का आलम्बन है। तो स्वप्न ज्ञान का आलम्बन और निद्रा ज्ञान का आलम्बन करके भी जो है योगी अपने चित्त को रोक सकता है
और स्थिति पद को प्राप्त कर सकता है। तो स्वप्न ज्ञानालंबनम निद्रा ज्ञानालंबनम वा सदाकारम, उस प्रकार का आकार वाला चित्त, योगी का जो चित्त है वो स्थिति पदम लभते, स्थिति पद को प्राप्त हो जाता है। तो ये भी एक जो है धारणा का ही एक अभ्यास बताया है। ये सारे धारणा के अभ्यास बताए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर इतने सारे साधक हैं, आपने देखा होगा सभी अपने अपने जीवन का अनुभव आप लोग स्वयं ही करके देख सकते होंगे कि अभ्यास वैराग्य से आगे बढ़ने में इतनी सरलता नहीं हो रही है। तो हम इन तरीकों का सहारा लेंगे तो ये शायद ज़्यादा सरल है कि हम कई बार शांत हों एकदम, है ना, जो है ना अनावश्यक बातें करना या अनावश्यक, है ना, जो है चर्चाओं को करने से जो है मन की वृत्तियाँ अशांत होती हैं। तो अनावश्यक बातें ना करें, बहुत अपने शांति से जो है रहते हैं। तो रहते 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 ऐसा अभ्यास बन जाता है कि उस शांत अवस्था में ही आनंद आने लगता है। जैसे विषयी व्यक्ति को, भोगी व्यक्ति को भोग की चर्चा करने में आनंद आता है, ऐसे ही शांत प्रकृति महापुरुष को शांत अवस्था में रहने में ज़्यादा आनंद आता है। और जैसे इधर उधर की बातें करते हैं उनको ऐसा लगता है बोले भैया यार बिना मतलब की बात यहाँ मत करो। तो वो ऐसी स्थिति बनाई जा सकती है स्वयं की। इसी प्रकार से एक और तरीका बताया जा रहा है चित्तवृत्ति निरोध का, यथाभिमत ध्यानादवा। यथाभिमत, जो हमें अच्छा लग रहा है उसका ध्यान करते हुए भी जो है हम अपने चित्त को रोक सकते हैं। ये यथाभिमत ध्यान का मतलब है कि जो चीज़ हमारे सामने है, अब हम सामने बहुत सारी चीज़ें रखी, उनमें से कोई सी चीज़ हमें उस चीज़ की तरफ एक टक टक लगाते हुए और उसी के बारे में सोचते 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 आदमी जो है ना एकदम एक टक हो जाता है। कई बार जो है ना मैंने देखा है, छोटे थे हम तो माताएं बहनें कपड़े धोती थी, कपड़े धोते धोते उनकी मोगरी चलती थी, वो मोगरी है ना जो जिससे कूटते हैं कपड़े को, तो चलते चलते और किसी चीज़ को देखते 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 और वो हाथ चलता रहता था, उस ध्यान केवल उस पर टकटकी लग जाती थी और धीरे धीरे वो हाथ भी रुक जाता था। और थोड़ी देर जो है ना वो उसको देख आराम से जो है ना वो उनका वहाँ पर मन रुक जाता था, फिर थोड़ी देर बाद चेतना आती थी, फिर उसके बाद फिर चालू हो जाते थे। तो ये जो प्रक्रिया है ये मतलब देखी है, ये आप लोगों ने भी देखी होगी, क्योंकि पहले इस प्रकार के संसाधन नहीं थे कि मन जो है ना बहुत ज़्यादा चंचल हो उठे। आजकल तो क्या है, मन को थोड़ी देर भी आराम नहीं दे देते हम। ये हुआ चलो अच्छा, तो थोड़ा सा जैसे खाली हुए चलो मोबाइल देख लें, थोड़ा सा खाली हुए चलो टीवी देख लें, थोड़ा सा खाली हुए कुछ और कर लें। तो वो जो चीज़ है ना पहले ऐसा नहीं था। पहले आदमी अपने काम में मस्त रहता था और कोई काम नहीं था। पहले व्यक्ति जो है ना ज़्यादा फुर्सत में थे, काम ज़्यादा थे लेकिन फुर्सत भी ज़्यादा थी। आजकल काम कम हो गए हैं लेकिन फुर्सत बिल्कुल नहीं है। तो फुर्सत नहीं है, उसका कारण ये है कि हमने बहुत सारे ऐसे संसाधन जुटा लिए हैं जिनसे है ना जो है हमारा चित्त उलझा रहे, जिनमें ऐसे बहुत सारे संसाधन हमने खुद ही जुटाए हैं। तो उनको यदि हम हटाते जाएंगे तो ये यथाभिमत ध्यानात्वा जो बात है ना वो तब समझ में आएगी कि जब हमारे पास में दूसरे साधन कम रहेंगे तो हम कई बार काम करते करते बिल्कुल खो से जाते हैं और एकदम एक टकी लगाते हैं, टकटकी लगा करके मान लीजिए घड़े को देख लिया और घड़े को तरफ ही ध्यान एकाग्र हो गया और उसके बारे में सोचते हुए मन को एकाग्र करने का एक मतलब वो एक अभ्यास सा बन जाता है। या है ना जो है कोई कपड़े को देख लिया या किसी और किसी जीव को देख लिया, किसी जीव को देखते 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 बस वो जीव जो है ना जा रहा है और उसको देख रहे हैं, छोटा सा कीड़ा है और उसी में मन एकाग्र हो गया। तो ये यथाभिमत ध्यानात्वा जो है, जो भी अभिमत लगे आपको, है ना, जो भी अभिमत मतलब जो भी मन को जो भा जाए और उसमें मन एकाग्र हो सके, तो उसका ध्यान करने से भी लब्ध स्थितिकम अन्यत्रापि स्थिति पदम लभते। तो जिस प्रकार से किसी एक चीज को देख करके लब्ध स्थिति हो जाता है, स्थिति को प्राप्त हो जाता है, तो वैसा व्यक्ति फिर आगे जा करके दूसरी जहां अपने मन को लगाना चाहे वहां लगा सकता है। मतलब सामान्य रूप से ना जो है जब हम देखते हैं कि मन को यदि जैसे एक यहाँ लग गया, मान लीजिए घड़े में लग गया, तो घड़े में लग जाएगा तो फिर वो मन जो है वो जिह्वा के अग्रभाग पे भी लग सकता है, नासिका के अग्रभाग पे भी लग सकता है, फिर जहाँ लगाना चाहेंगे वहाँ लग जाएगा। तो यथाभिमत ध्यान के द्वारा भी चित्त वृत्ति को रोकने का अभ्यास किया जा सकता है और ऐसा चित्त वृत्ति को रोकने वाला जो साधक है वो स्थिति पद को प्राप्त कर सकता है। तो यथाभिमत ध्यानाद्वा। तो ये जो है आज इतने सूत्र हो गए। कल का जो है परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः क्षीण वृत्ति अभिजाते मणि गृहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तस्थ तदन्यंता समापत्ति, ये जो सूत्र हैं तो ये थोड़े से विशेष सूत्र हैं, कल उनके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। और ना आज का जो विषय है इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। महाराज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। जी महाराज जी, भ्रकुटी के मध्य में जो ध्यान करते हैं हाँ, उसको उसका अभिप्राय बताएंगे जी। देखो भ्रकुटी के मध्य में ध्यान करना या नासिका के अग्र भाग पे ध्यान करना, ये जो बात आई थी वो भी एक प्रकार की धारणा है। धारणा मतलब हम भ्रकुटी के मध्य भाग पे हम है ना धारणा करते हैं और धारणा करते हुए अपने मन को रोक सकते हैं। लेकिन क्या है उसमें एक चीज़ थोड़ी सी देखने वाली है, हम क्या है
ध्यान में बहुत सारे आग्रह बना करके ध्यान करते हैं। कई बार मैंने देखा है बहुत सारे साधक धारणा को ध्यान मान लेते हैं। ये चर्चा अपन ने करी थी कि धारणा को ही ध्यान समझते हैं, मतलब मन को किसी एक स्थान पर रोक दिया, उसका चिंतन करना, इसी को ध्यान मान लेते हैं। पर उसमें भी क्या होता है, जैसे भ्रकुटी का ध्यान किया तो आपको किसी ने कहा कि भैया भ्रकुटी का ध्यान करोगे तो वहाँ पर धीरे धीरे ज्योति जलती हुई दिखाई देगी। अब ज्योति जलती हुई दिखाई देगी, आपने आँख बंद करी, आपने आँख बंद करके और जैसे जो है भ्रकुटी पे ध्यान लगाया तो थोड़ी देर में आपको ज्योति जलनी शुरू दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका आग्रह वैसा बना हुआ है। किसी ने आग्रह बनाया हुआ है कि भैया भ्रकुटी पे ध्यान लगाओ तो तुम्हें शिव जी दिखाई देंगे, वो ध्यान करते ही जो है उसे शिव जी दिखाई देने लगते हैं। किसी ने मन में आग्रह बना रखा है कि भैया जो ना जैसे ही हम आंख बंद करेंगे और दोनों नेत्रों के बीच में भ्रकुटी पर ध्यान लगाएंगे तो वहाँ पर काली माता का दर्शन होगा, तो थोड़ी देर में उसको काली माता दिखाई देने लगती है। किसी को राम जी दिखाई देने लगते हैं, किसी को सूर्य दिखाई देने लगता है। तो ये सब जो है ये सब आग्रह है, मतलब हमने जो पहले से सुना हुआ है, जो पहले से सुना हुआ है वही चीज़ दिखाई देती है, वहाँ जो चीज़ है वो नहीं दिखाई देती है। तो धारणा में जो है किसी एक स्थान पर हम अपने चित्त को रोकने का अभ्यास करते हैं, फिर धीरे धीरे वहाँ से भी हटाना पड़ेगा और है ना अपने चित्त को जितने भी आग्रह बने हुए उन सब से रोकना पड़ेगा और चित्त को है ना वृत्ति रहित बनाना पड़ेगा, मतलब निर्विषय, विषय रहित, चिंतन रहित। यदि हमने उस चित्त को बना लिया तो फिर जो है उसमें जो चीज़ होगी ना फिर वो दिखेगी। अभी तो हम जो हमने पहले सोच रखा है वो दिखती है, जो होती है वो नहीं दिखती है। लेकिन जब आगे हट जाएंगे तो फिर हम जो ध्यान करेंगे, धारणा के द्वारा ध्यान में पहुंचेंगे, फिर जो वस्तु जैसी होगी ना फिर वैसी दिखेगी। तो अभ्यास करते समय इसका विशेष ध्यान रखें। जी महाराज जी। ओम जी स्वामी जी। हाँ ओम जी। नासिका के अग्रभाग पर धारणा करने से स्वामी जी आंखों में दर्द होने लग जाता है, क्या कारण है? नासिका के अग्रभाग पर आप ध्यान करते हैं तो आप उसमें त्राटक करते हैं, नेत्र बांध है ना, जो है ना नेत्र खुली रखते हैं। आप इसी अभ्यास को नेत्र बंद करके करिए, नेत्र बंद करके, है ना, नासिका के अग्रभाग पर। क्योंकि क्या है, आपने ऐसा सोच रखा है कि नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करना है, इसका मतलब आँख खोल के करना है। तो आँख खोल के करना है तो चलो नासिका के अग्रभाग पे तो आप आँख खोल के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो और भी 5-4 और विषय बताए थे कि जीवा के अग्रभाग पर, तो जीवा के अग्रभाग पर जीवा कैसे दिखेगी, और चलो जीवा दिख भी जाए लंबी निकाल करके बाहर, है ना, उसको देख भी लो, तो जीवा के मध्य भाग पर और तालू में और जीवा के मूल में, तो वो तो केवल आंख बंद करके होगा ना, वैचारिक रूप से होगा। तो ये नासिका के अग्रभाग पर जो ध्यान लगाना है वो आंख बंद करके केवल विचार की दृष्टि से आप नासिका के अग्रभाग का चिंतन करते हुए और उसको ही सोचते रहें, और मन इधर उधर न जाए, आपका चित्त इधर उधर न जाए। जैसे ही जाए वापस फिर से नाक के अग्रभाग पर ले आओ। तो वो धारणा का एक अभ्यास है, आंख बंद करके करना है वो। ठीक है जी। जी। आज के सूत्रों में किसी का और कोई प्रश्न? हाँ नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्ते जी। हाँ जैसे मैं ध्यान करती हूँ गुरुजी तो थोड़ी देर तो पता रहता है, फिर पता ही नहीं रहता कहाँ बैठे हैं। तो जैसे आँख खुलती है तो पैर सोए हुए पाते हैं और इसमें दो स्थिति है, सुन सा पाता है। तो गुरुजी ये क्या अवस्था है? उसमें दो स्थिति की संभावनाएं हैं। पहली स्थिति तो ये है कि हमने जो ध्यान किया तो ध्यान किया, उसमें जो भी धारणा कर, है ना, पहले धारणा से शुरुआत करी और फिर धारणा शुरुआत करते करते और मन कहीं इधर उधर चला गया, और खोता खोता पता नहीं कहाँ कहाँ, लंदन और अमेरिका सब जगह घूम जाता है। और सब जगह घूम करके और हम आधा घंटा बैठ भी लेते हैं, अपने को लगता है भैया यहाँ पर ने बहुत बढ़िया ध्यान किया, और वो आधा घंटा हम इधर उधर घूम भी आए। और ना जो है इसमें कई बार जो है अभ्यास भी सहायक हो जाता है। जैसे अभ्यास सहायक कैसे होता है मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। कई बार हम ध्यान करने बैठते हैं तो पहले धारणा से करते हैं, तो एक अभ्यास बनाते हैं, सबसे पहले उठेंगे, बैठेंगे, बैठ करके फिर जो मतलब जैसे हम उसमें बैठे, साधना में ध्यान में बैठे, तो पहले इतने मंत्र का जाप करना है, इतनी बार ओम बोलना है, इतनी बार मंत्र का जाप करना है, फिर उस मंत्र का जाप करके फिर इतनी लंबी लंबी सांसें लेनी है, फिर सांस के ऊपर अपने मन को रोकना है, फिर मन को रोकना है, फिर धीरे धीरे सांस को और धीरे धीरे करना है, और धीरे धीरे करना है। कोई भी प्रक्रिया का मतलब हम सहारा लेते हैं और इसी काम को रोजाना वैसा वैसे करते रहते हैं। तो ऐसा करते करते कई बार ऐसा अभ्यास बन जाता है कि हमारा मन पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है, हम ये काम करते रहते हैं। मतलब हाँ, हमने ओम का भी जप कर लिया 3 बार, फिर हमने जो है ना गायत्री मंत्र का जाप भी कर लिया, फिर हमने लंबी लंबी सांस भी ले ली, लेकिन मन यहाँ है ही नहीं, मन कहीं और टिका हुआ है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सब लोग जो है ये संध्या करते हैं, तो संध्या करते हैं तो जब सबसे पहली बार जिसने आपको संध्या सिखाई होगी और संध्या करते होंगे, उस समय ज़्यादा एकाग्रता से शायद संध्या होती होगी।
लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बन गया, तो अभ्यास बनते बनते फिर संध्या के मंत्र भी चल रहे हैं और अपनी दुकानदारी भी चल रही है भीतर भीतर कि भैया ये ना खेत में ये हो रहा होगा, अच्छा वहाँ पानी बरस रहा है कि बरस रहा है, बोले पेटी बन गई कि नहीं बन गई, तो बोले दुकान में वो सब सामान बिका होगा नहीं बिका होगा, आज फलानी फाइल जो है वो आज फलानी फाइल जमा करनी है, संध्या भी चल रही है, मंत्र भी चल रहे हैं और सब चीज़ जो है वो मतलब चलता है। तो ये क्या है, एक अभ्यास बन जाता है और वो अभ्यास इसमें बाधक होता है। तो ये अभ्यास ना बनने दें। जब भी आप धारणा में बैठे, ध्यान में बैठे, तो कोशिश ये करें कि जहाँ तक हम कल आगे थे उससे आगे बढ़ें। मतलब यूँ नहीं है कि रोज उसी दो घंटे का तो पता ही नहीं लगता, 2 भी चले जाते हैं गुरुजी, कभी 1.5 2 हाँ, कभी तो 2.5 भी चले जाते हैं, तो सुन हो जाता है, शरीर का पता ही नहीं होता मेरे को तो कुछ भी। हम्म। शुरू में थोड़ा ध्यान होता है इधर उधर का, वो फिर सारा शरीर सुन होके हाँ समय का तो पता ही नहीं लगता गुरुजी कहाँ बैठी ठीक थी है मैं, फिर ना। आप तो जब मैं बताया एक तो स्थिति बता रहा था कि ये कि मन इधर उधर चला जाए। दूसरी स्थिति मैंने बताई थी कि जो है, दूसरी स्थिति जो वो है कि मन वास्तव में जो है शांत हो जाता है और मन जो है वो निरुद्ध अवस्था तक पहुंचने का मतलब जो है ना, वृत्तियां रुक जाती है, ऐसी भी अवस्था आ जाती है। तो वो आपकी कैसी अवस्था है वो आप स्वयं ही आकलन करेंगे इसका। तो पर है ना जो है, इसमें बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के अभ्यास में इस चीज़ से बचना चाहिए कि हमारा मन कहीं इधर उधर न भटकने लग जाए। मतलब वो सारा काम भी कर रहा है और मन इधर उधर की सोच भी रहा है। यदि इस प्रकार का प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो उस पर प्रयत्नपूर्वक ब्रेक लगाना पड़ेगा। उसके लिए ब्रेक लगाने के लिए उसमें तरीका ये भी है कि उसमें आपको अपने ध्यान की अवधि भी कम करनी पड़ सकती है। ध्यान की अवधि कम करें, चाहे उस ध्यान को आप थोड़ी देर बाद में फिर शुरू करें, फिर थोड़ी देर बाद में फिर शुरू कर लें, पर कम अवधि में करें। जितनी देर मन आपका रुकता है उतनी देर ही करें। फिर उसके बाद में जैसे मन इधर उधर चला गया, फिर प्रयत्नपूर्वक रोके, फिर मन चला गया, फिर प्रयत्नपूर्वक रोके। तो जब प्रयत्नपूर्वक रोकेंगे तो आपको लगेगा कि थक गए हैं, तो फिर थोड़ी देर है ना उसमें रुक करके उसके बाद में फिर आधा एक घंटे बाद फिर शुरू करें। तो ये जो चीज़ है, इस प्रकार से भी जो है हम मन को रोक सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? रेत चेक करने से मन को थकाए, एक बार ऐसा भी सुना है कि रेत चेक करिए पहले, थकाइए मन को। क्या है, जितना शरीर थका हुआ होता है उतना मन को नियंत्रण करने में सुविधा मिलती है। ये है ना, आप सभी का भी जो है अनुभव होगा, आप लोगों ने भी स्वयं ही अनुभव कर रखा होगा कि जब शरीर थक जाता है, फिर हम जब बैठते हैं तो फिर मन इतना ज़्यादा चंचल नहीं रहता है। और जब शरीर थका हुआ नहीं है तो मन ज़्यादा चंचल रहता है। जैसे आदमी खेत से काम करके आया और बैठा थका हुआ है तो मन जो है ना उसका ज़्यादा शांत रहता है। और जब यूँ खाली बैठा हुआ आदमी तो उसका मन ज़्यादा चंचल रहता है, वो सब पूरी दुनियादारी के बारे में सोचता है, अपने घर के, पड़ोसी के घर के, दुकान है ना, पूरे गांव का, मतलब वो सरपंच जितना नहीं सोचता उससे ज़्यादा वो खुद सोचता है ना। तो वो स्थिति जो है, तो इसलिए जो ये रेचक वाली क्रिया, मतलब रेचक वाली क्रिया का मतलब है कपालभाति, उसका एक प्रकार है कि श्वास को बाहर छोड़ा, बार बार बाहर छोड़ते हैं, बार बार बाहर छोड़ते हैं, झटके से बाहर छोड़ते हैं। तो उससे थोड़ी देर में आदमी थक जाता है, पेट दुखने लग जाता है। मतलब जो है ना, शुरुआत में करे कोई जिसका अभ्यास नहीं है, यदि वो इस काम को करेगा तो थोड़ी देर में ऐसा लगेगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा भारी काम कर लिया हो, इस प्रकार लगने लगता है। तो उसके द्वारा भी जो है ना, पहले शरीर को थोड़ा सा थका लिया जाता है, तो उससे भी मन नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। और किसी का? जी जी नमस्ते जी। हाँ जी जी रमेश जी। जी 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 नमस्ते जी नमस्ते जी। कल आज आपने एक बात बताई कि जैसा जिस व्यक्ति ने धारणा बनाई होती है, किसी को काली माता का चित्र दिखाई देता है, किसी को कृष्ण का, किसी को राम का, तो जो वस्तु दिखाई नहीं देनी चाहिए वो दिखाई देती है और जो दिखाई देना चाहिए वो दिखाई नहीं देता। यहाँ पर प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या दिखाई देना चाहिए जो दिखाई नहीं देता। यदि क्या दिखाई देना चाहिए मैं पहले बता दूंगा ना, तो वो तो आप बैठते ही देखने लग जाओगे। वो इसलिए जो है इस चीज का तो जो है ना वो तो खुद ही खोज करनी है। और जब जो भी चीज दिखेगी ना उसमें ये देखना है कि इसकी हमने पहले कहीं धारणा तो नहीं बना रखी थी। क्योंकि अक्सर जो है जो भी साधक इसमें बढ़ते हैं, लगभग 99% से भी ज़्यादा साधक जो है अपनी धारणाओं को ही देखते हैं। जो उन्होंने धारणाएं बना रखी हैं वही धारणाएं उनको दिखती है और उनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ध्यान घटित हो गया है, गुरुजी ने जो बताया बिल्कुल एकदम सही बताया था और वैसा का वैसे दिखने लग गया है बिल्कुल। तो वो अपनी धारणाओं को ही देखते हैं। हाँ जी, देखो हम जब आत्म तत्व की चर्चाएं करते हैं, उपनिषदों में पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उपनिषदों में बस यही किया जाता है कि इनको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। क्या है वो उसके बारे में वो कोई भी नहीं बताता है ना। हाँ, हटाने वाली चीजें सब बताते हैं, ये भी हटा लो, ये भी हटा लो, ये भी हटा लो, ये भी हटा लो, पर वो है कैसा, क्या है, बोले भैया वो तो खुद ही पता चलेगा। वो तो शून्य अवस्था को पहुंचने वाली बात। हाँ जी जी जी।
जिस प्रकार से वस्त्र है उसके ऊपर कई धब्बे हैं, उन सबको मिटाते चले जाओ, जो शेष रह जाएगा वो स्थिति होगी। जी स्वामी जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। स्वामी जी धारणा का अर्थ ध्यान है? नहीं, धारणा का अर्थ ध्यान नहीं है। धारणा का अर्थ है किसी भी एक स्थान, एक क्रिया, एक गुण, किसी पदार्थ का चिंतन करना और उसके चिंतन के द्वारा अपने मन को रोकने का प्रयास करना, यह है धारणा, जी स्वामी है ना। देश बंधस चित्तस्य धारणा। जी स्वामी। हाँ जी महाराज जी, ध्यान करने का या धारणा करने का एक छोटी सी प्रक्रिया, उस पर प्रकाश डालेंगे? उसका अभ्यास करेंगे अपन जो है। हाँ, मैं फिर उसको करवाऊंगा, उसमें आगे बढ़ाएंगे अपन थोड़ा सा जो है ना, किस प्रकार से वो कर सकते हैं। पर वो एक केवल है ना, इस योग दर्शन को पढ़ करके आप लोगों को इतना तो समझ में आना चाहिए कि ये प्रक्रियाएं बहुत सारी हो सकती हैं, अलग अलग साधक के लिए अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। किसको कौन सी सूट कर जाए, किसको कौन सी सूट कर जाए, ये अलग मतलब वो है। इसलिए इतनी सारी चीज़ें उन्होंने बोल दी हैं। मतलब योग दर्शन में देखो, कल भी बहुत सारी चीज़ें बोली, आज भी कितनी सारी चीज़ें बोली कि भाई ऐसा ध्यान कर लो, चाहे ऐसा कर लो, चाहे ऐसा कर लो। तो वो सब मतलब इसमें प्रक्रियाएं बहुत सारी हो सकती हैं। केवल एक ही प्रक्रिया से बढ़े और एक ही प्रक्रिया से सबको बराबर लाभ मिले, ऐसा संभव नहीं है। सबको अलग अलग प्रक्रिया से मतलब लाभ मिल सकता है। तो अपने अपने हिसाब से जैसा भी हो, जैसे एक मतलब ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि किसी दिव्य महापुरुष के चित्त का जो है ना हम ध्यान करते हैं, उनके जीवन का ध्यान करते हैं, तो उससे भी हमारे अंदर वीतरागता आती है और हमारा चित्त शांत होता है। ये भी एक प्रक्रिया, बहुत अच्छी प्रक्रिया है महाराज जी। हाँ, मेरा अभिप्राय था कि शरीर के स्तर पर क्या पूर्व तैयारी की जाए, अभ्यास किया जाए, जिससे मानसिक रूप से आसानी रहेगा। शरीर के स्तर पर जो पूर्व तैयारियां हैं, वो एक तो यम नियम का पालन किया जाए। यम नियम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, जिनके बारे में मैंने बताया था। और नियम जो है ना, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो इनका अभ्यास किया जाए। और आसन को थोड़ा सा दृढ़ बनाया जाए और प्राणायाम किया जाए। ये पूर्व तैयारियां जो है ना, ये है। तो इसमें फिर जो है फिर हम जो है किसी भी दूसरी सब संसार की वस्तुओं से अपने मन को, चित्त को अलग हटा करके एक चीज़ में लगाएंगे। तो अलग हटाने वाली जो प्रक्रिया है उसका नाम है प्रत्याहार। चित्त को अलग अलग चीज़ों से हटा देना कि इसके बारे में भी नहीं सोचना है, इसके बारे में भी नहीं सोचना है, कोई विषय अभी नहीं आना चाहिए मन में। और अभी केवल जो है ना, मैं इसके बारे में सोचूंगा, केवल एक ही विषय के बारे में सोचूंगा। तो वो एक विषय के बारे में सोचना वो धारणा है, और बाकी सब विषयों से हटाना ये है प्रत्याहार। कई बार हम देखते हैं कि प्रत्याहार नहीं होता है, हम सीधा धारणा करते हैं। तो जिसको हमें सोचना है उसको तो सोचते रहते हैं, और बाकी और दूसरी चीज़ें भी सोचते रहते हैं। मतलब जैसे कई लोग जो है ना ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो ईश्वर भी चल रहा है और दुकान भी चल रही है, दुकान नहीं छूटती है। तो प्रत्याहार नहीं किया उन्होंने, बिना प्रत्याहार के ही धारणा में पहुंच गए। तो मैं बात कह रहा था कि प्रत्याहार और धारणा, तो प्रत्याहार जो है वो भी सिद्ध करना पड़ेगा। मतलब किसी भी चीज़ से अपने मन को हटाना ये इतना सरल काम नहीं है। किसी चीज़ में मन को लगाना ये सरल है, और किसी चीज़ से हटाना जो है ना ये कठिन है। यदि मैं आप लोगों को बोलूं कि है ना जो है 1 मिनट के लिए आप बैठे और 1 मिनट जो है ना आप समोसे के बारे में ना सोचें, तो आप देखेंगे कि आपका मन जो है ना समोसे के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। जिससे आप मन को हटाना चाह रहे हैं, मन उससे कई बार हटता नहीं है। तो प्रत्याहार जो है, प्रत्याहार की साधना भी आवश्यक है। मदन मोहन जी, जी हाँ, एकदम सही बात है। हाँ, एकदम सही बात है। तो प्रत्याहार आवश्यक है। तो यम नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये जो क्रम बताया ना जो ऋषि ने, ये बहुत ही अद्भुत क्रम है। और इसके बाद में फिर धारणा का अभ्यास होता है ना महाराज जी। एकदम सही बात जी। इसमें ऐसा भी अनुभव होता है कि कई बार तो कई दिनों तक बड़ा शांत भाव रहता है, जैसे, और कभी कभी है ना एकदम ऐसा विक्षेप आता है और कई दिनों तक है ना समझते हुए ध्यान रहता है, लेकिन मन है ना भटकता ही रहता है, विचलित रहता है। जी जी महाराज जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। स्वामी जी, प्राणायाम कितनी बार करना चाहिए? प्राणायाम कितनी बार करना चाहिए? देखो, प्राणायाम जो है अलग अलग सामर्थ्य और अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से ज़्यादा कम करना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार मन ज़्यादा चंचल रहता है। जब मन ज़्यादा चंचल हो तो प्राणायाम की मात्रा बढ़ानी चाहिए। मन को नियंत्रण करने में, नियंत्रित करने में प्राणायाम का बड़ा योगदान है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी ने तो इस विषय में कई बार कहा भी है कि मन को नियंत्रित करना है, पहले प्राणायाम करो। और सभी शास्त्रों में, यहाँ तक कि दंड विधान शास्त्रों से लेकर के प्रायश्चित जो विधान वाले जो शास्त्र हैं, मैं शास्त्र शब्द यहाँ पर एक एक श्लोक को बोल रहा हूँ,
क्योंकि एक एक श्लोक भी जो है ना अपने आप में एक एक शास्त्र है ना। जैसे वेद के लिए बोलते हैं निरुक्त जो है ना, निरुक्त जो है वहाँ पर एक एक मंत्र अपने आप में एक एक निरुक्त है, ऐसा है ना वो वर्णन है। और सारे निरुक्त मिलकर के पूरा शास्त्र भी निरुक्त है ना। जैसे अष्टाध्यायी सूत्र है, एक एक सूत्र भी सूत्र है और पूरा अष्टाध्यायी भी वो भी सूत्र है। तो ऐसे ही जो है मैं जिस बात को बोल रहा हूँ कि अलग अलग शास्त्रों में दंड विधान शास्त्र है या प्रायश्चित विधान शास्त्र है या मन को नियंत्रित करने वाले जो ना विधान बताए गए हैं, वैसे जो शास्त्र हैं उनमें सब में प्राणायाम को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि प्राणायाम जरूर करें, प्राणायाम जरूर करें। और प्राणायाम को यहाँ पर लिया भी गया है। और एक मतलब उसमें ये भी बता दिया गया प्रच्छर्धन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, मतलब प्राणायाम के द्वारा भी हम अपने चित्तवृत्ति को रोक सकते हैं। एक मतलब एक तरीका उसमें स्वतंत्र रूप से लिया गया है। जैसे ईश्वर प्रणिधानाद्वा कहा है, वैसे प्रच्छर्धन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, मतलब उसी तरीके से इसको भी इतना ही महत्व दिया गया है। ठीक है, ईश्वर प्रणिधान को पहले लिया है, प्रच्छर्धन विधारणाभ्याम व प्राणस्य को बाद में लिया है। ईश्वर प्रणिधानात्वा की व्याख्या बहुत ज़्यादा की है, प्रच्छर्धन विधारणाभ्याम व प्राणस्य की व्याख्या कम की है, लेकिन उसको भी एक तरीके में लिया गया है। ठीक है ना। तो अपने मन की स्थिति के आधार पर आपको प्राणायाम की संख्या कम ज़्यादा करनी पड़ेगी। जी जी जी, धन्यवाद। जी जी। ओम महाराज जी। हाँ ओम जी। हाँ जी बोलिए। ओम जी स्वामी जी। जी जी ओम। स्वामी जी, किसी व्यक्ति से अनबन हो जाती है तो उसका चित्र बार बार क्यों आता है? क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हैं, जिसके बारे में हम सोचेंगे। उसको हटाने का तरीका बताओ जी। देखो उसको हटाने का तरीका जो है, दो तरीके हैं जी। केवल उसी को हटाएं या दूसरी चीज लेकर के आए, और दूसरी चीज लेकर के आएंगे तो भी वो हटेगा। अब पहला जो तरीका है कि केवल उसको हटाएं, तो जब तक द्वेष समाप्त नहीं होगा तब तक वो नहीं हटेगा। राग और द्वेष जो है ये हमें किसी भी चीज को हटने नहीं देते हैं। जिससे राग है या जिससे द्वेष है, हम दोनों से जुड़े हुए हैं। ध्यान देना, जब है ना जो है प्रारंभ में वैरागी की बात आई थी, तो वैरागी की बात में एक बात कही थी कि हेय उपादेय शून्य अवस्था, वही वैराग्य है। हेयोपादेय शून्य वशिकार संज्ञा वैराग्यम, ये है ना व्यास मुनि जी का वाक्य 15वें सूत्र पर। हेयोपादेय शून्य वशिकार संज्ञा वैराग्यम, कि हेय और उपादेय, किसी चीज को पकड़ने की इच्छा हो या किसी चीज को छोड़ने की इच्छा हो, इन दोनों से आपको रहित रहना पड़ेगा। आप बस में जा रहे हैं और एक सुंदर स्त्री बैठी हुई है, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे यार किसी प्रकार से ये अपने शरीर से छू जाए, और कुछ ऐसे भी होंगे वो बचने की कोशिश करेंगे छू ना जाए। तो दोनों के मन में वो बैठी हुई है ना। तो हेयोपादेय शून्य वाली जो अवस्था है ना, कि किसी भी चीज से हम है ना प्रभावित ना हो, ना उसको पकड़ने की इच्छा हो, ना उससे भागने की इच्छा हो, वो अवस्था जो है ना सहज अवस्था, वो है ना राग द्वेष से रहित अवस्था में ही आएगी। तो जब तक राग और द्वेष है तब तक वो चीज़ नहीं छूटती है। जितना राग द्वेष प्रबल होता है उतना ही वो चीज़ ज़्यादा जोर मारती है। जिस चीज़ को हम छोड़ना चाहते हैं, किसी कोई दुश्मन है तो दुश्मन तो इतनी जल्दी छूटता ही नहीं, क्योंकि द्वेष भरा हुआ है। तो हाँ, द्वेष को हटाएंगे तब दुश्मन छूटेगा। जब उसे समझौता हो जाता है तब छूट जाता है। हाँ, फिर जब समझौता हो जाता है, तो समझौता हो जाता है इसका मतलब क्या होता है, वो अपनी हार स्वीकार कर ले या अपने मन मुताबिक काम कर ले, फिर बोले हाँ अब बिल्कुल सही हो गया बिल्कुल, है ना। तो फिर अपना द्वेष खत्म हो जाता है ना। किसी आदमी ने अपने को आंख दिखाई तो ऐसा लगता है यार ये तो बहुत खराब आदमी है, बहुत खराब आदमी है। महात्मा जी दूसरा तरीका क्या है? हाँ, दूसरा तरीका है कि हम दूसरी चीजों में अपने मन को लगा लें। राग द्वेष नहीं छूट पा रहा है तो फिर मन को दूसरी चीजों में लगाएं, है ना। स्वाध्याय में लगा लिया, किसी महापुरुष के जीवन चरित्र को पढ़ने लग गए, या और चीजों में अपने मन को जो है ना दूसरे काम में उलझा लो। अपने गौ सेवा में लग गए, खेती के काम में लग गए, और कोई काम में लग गए, गमले के बाग बगीचे में उसमें लग गए, या और ना जो है और नहीं तो अपने पास में काम नहीं है तो अपने जो साथी हैं उनके पास में काम हो, वहां जाकर के उनकी दुकानों पे काम करने लग गए, या और कोई है ना जो है उसके ऑफिस में बोले भैया कुछ काम बताओ जो काम करेंगे ना। तो वो भी एक तरीका है। कहा ना खाली मन शैतान का, तो शैतान हाँ मन जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए। जी हाँ ओम जी। जी रमेश जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे पहले भी। हाँ जी महाराज जी। जैसे ये साधना के लिए किसी चीज का एक तरह से आलम्बन लिया जाता है, किसी भी अंग का, जैसे गुरु की बात आई, महापुरुष की बात आई, इसमें
जैसे ये अभी रामपाल वाले हैं, राम रहीम वाले हैं, इनकी भी श्रद्धा इसी स्तर की रहती है। और कुछ लोग तो इसमें ऐसे देखते हैं बहुत शांत भी रहते हैं, लेकिन उनसे जब पूछते हैं तो क्या करते हो, गुरु जी का नाम स्मरण करते हैं, गुरु जी को याद करते हैं। तो ये स्थिति भी क्या कहाँ तक इसमें योग में हुआ है? आप कक्षा में बीच में जुड़े हैं, मैंने बीच में एक बार चर्चा करी थी प्रार्थना की जी। उस दिन पूरा विषय चला था प्रार्थना होना जो है वो फलदायी होती है या नहीं होती है। तो कल प्रार्थना की चर्चा एक बार मैं फिर करूँगा, क्योंकि कुछ साधक और जुड़े हैं बीच में बाद में जो है ना, वो बहुत ही वो ऐसे हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रार्थना के विषय में समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारे रमेश जी या सुरेश जी, क्या नाम था उनका, हमारे चंडीगढ़ से जी 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 हाँ जी रमेश जी, कल आप नहीं थे तो जी हमें मजा नहीं आया। कल ऐसा हुआ, कल मेरे को सुबह 4 बजे उठ करके दिल्ली जाना था, तो मेरे लिए संभव नहीं हो पाया। मेरे साथ गाड़ी के अंदर 4-5 लोग और थे। कोई बात नहीं थी, तो आप तो लगा लेते। हाँ, बस वो इन्हीं कारणों थे ना, कुछ अन्य चर्चाएं उनकी चल रही थी, तो संभव नहीं हो पाया। लेकिन जो आपने रिकॉर्डिंग भेजी है ना, आज मैं उसको अवश्य सुनूंगा। ठीक है। हाँ, तो मैंने स्वामी जी को बता दिया था कि मेरे लिए इस दिन मैं नहीं सुन पाऊंगा आपकी। जी जी हाँ, और मुझे भी इस बात खेद है कि कल की अटेंड कर पाया। तो कल जो है ना प्रार्थना वाले विषय को थोड़ा सा लेंगे। ठीक है। हाँ जी हाँ ओम जी। समझे, मन शांत हो गया तो निर्मल अपने आप हो जाएगा। हाँ, शांत और निर्मल। मल जो है ना, देखो शांत होने का मतलब है कि मन में कोई क्रिया न रहे, और निर्मल होने का मतलब है कि मन में कोई दोष न रहे। जो राग द्वेष है, लोभ है, काम है, ये जो इसके जो संस्कार पड़े हुए हैं, ये संस्कार जो है वो समाप्त करना पड़ेगा। और संस्कारों को समाप्त करने की प्रोसेस भी मैंने बताई थी, शुरू में बताई थी कि संस्कारों को, जो बुरे संस्कार हैं उनको किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, उसकी प्रोसेस बताई थी। वैसे तो देखो, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो सबको समाप्त कर सकती है। ज्ञान उनका सामर्थ्य बहुत ज़्यादा है। ज्ञान जो है ना अद्भुत चीज़ है, इसलिए सबसे पहले ज्ञान को रखा है योग दर्शन में। अभ्यास वैराग्याभ्याम तम निरोधः, तो वहाँ पर जो वैराग्य और अभ्यास की जो बात कही गई है वो वास्तव में ज्ञान ही है। वैराग्य जो है वो ज्ञान है। हम संसार को यथार्थ रूप में समझ लें तभी वैराग्य संभव हो सकता है। और संन्यास शब्द का अर्थ भी ज्ञान ही है। संन्यास शब्द का अर्थ लोग छोड़ना लेते हैं कि सन्यासी मतलब जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो, पर सन्यासी का मतलब है जिसने सब कुछ जान लिया हो या जानने की प्रोसेस में जो चल पड़ा हो, वो सन्यासी है। तो संन्यास शब्द आस उपवेशने से है ना जो है बना है, असुख क्षेपणे से नहीं बना है। असुख क्षेपणे का अर्थ होता है फेंकना, छोड़ना, और आस उपवेशने का अर्थ है अच्छे से बैठ जाना। संन्यास सम्यक अच्छी प्रकार से निश्चित कोई चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई है, वो है संन्यास। मतलब ये संसार का जो ज्ञान है वो निश्चित रूप से आपका बैठ चुका है। बाकी जो सांसारिक व्यक्ति हैं उनका ज्ञान अभी निश्चित नहीं है। जब तक जवानी रहती है तब तक अलग ढंग का ज्ञान रहता है, विषय भोग बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ही जवानी बीतती है तो वो ज्ञान बिल्कुल बदल जाता है। जब स्वस्थ है तो भोजन भी और सब कुछ उसमें रहे, तो ये मज़ेदार चीज़ है और ये मज़ेदार चीज़ है। जैसे ही आदमी बीमार पड़ता है तो उसको कोई गुलाब जामुन खिलाए तो खाता नहीं है, बोले भैया ये बेकार है, तो वो ज्ञान निश्चित नहीं है। तो निश्चित ज्ञान का निश्चित हो जाना, जिसमें बदलाव ना आए, वही जो स्थिति है उसी को जो है ना संन्यास कहा गया है जी। तो ज्ञान जो है ना वो संस्कारों को समाप्त कर सकता है, पर संस्कारों को समाप्त करने की और भी कुछ प्रोसेस है, उस पर चर्चा पहले भी करी थी, कहेंगे तो कल और चर्चा कर देंगे उसमें। ठीक है, हाँ जी। तो आज इतना ही पाठ को विराम देंगे, है ना, उसके बाकी फिर चर्चाएं कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।